नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आज जो हम हेडलाइन न्यूज़ में डिस्कस करने जाएंगे, इसमें जो है कि हम द हिंदू और उसके बाद जो कि इंडियन एक्सप्रेस का जो करंट अफेयर्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों से हम लोग हेडलाइन न्यूज डिस्कस नहीं कर पा रहे कुछ रीजन वजह से, लेकिन बट कोशिश करेंगे कि इन्हीं डेली रूटीन में ही उसको कवर कर लें। लेकिन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल्स नहीं आए हुए हैं, जो भी आर्टिकल्स आएंगे हम उसको कवर करते हैं। आज के जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सादे जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा वो जो है कि इंडस रिवर ट्रीटी को लेकर के। आप सभी को पता है कि जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और उस समय पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बीच में और वर्ल्ड बैंक की कोऑर्डिनेशन मीडिएशन की वजह से जो है कि एक ट्रीटी हुई थी। जो इंडस रिवर की छह रिवर है, उसमें से जो 3 है ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी, उसका जो यूज है कि इंडिया कंप्लीटली कर सकता है, और जो वेस्टर्न 3 रिवर हैं उनका जो है कि पाकिस्तान यूज कर सकता है फॉर पर्पज लाइक मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, जो भी चीज़ें आप पॉसिबल हो सकती है उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड आया हुआ है कि हम हो सकता है कि इस ट्रीटी को जो 60 साल पुरानी उसको रिव्यू करें। तो आगे जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी डेवलपमेंट आएगा उसका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हम इंडियन इंडस रिवर ट्रीटी को जो है कि वाटर ट्रीटी को जो कि प्रॉपर तरीके से कवर करें और उस रिवर के बारे में जानने की कोशिश करें, कहाँ से वर्जिन होती है और कहाँ से जो है कि इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, कहाँ पे वो मर्ज होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जो कि इंडस रिवर है वो सी ऑफ अरब सी में जो है कि मर्ज हो जाती है। वो इंडिया के ईस्टर्न पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट पड़ता है, सिंध वाला पार्ट पड़ता है, ईस्टर्न या वेस्टर्न पंजाब पड़ता है, उस एरिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है अप्रॉक्सीमेटली 40-30% जो है कि इसी की एरिया से रन करती है। उसके बाद कोस्टल एरिया भी है और इंडस रिवर की वजह से ये एरिया काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। दूसरा, अगर न्यूज में देखा जाए तो इस समय अभी एक जो न्यूज आई हुई है, एक फॉरेन यूएस बेस्ड एक कंपनी है, आप उसने एक रिपोर्ट दिया है कि अडानी ग्रुप जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के, उन्होंने फंड्स का इरेगुलरिटी किया है। उससे हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाए। तो उससे क्या हुआ कि शेयर मार्केट में बहुत से डिक्लाइनेशन देखने को मिल गया है और कांग्रेस और अदर जो अपोजिशन लीडर, अब जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने डिमांड किया है कि आरबीआई और सेबी, सभी को पता है कि ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती हैं, वो प्रॉपर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करें और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने से बचाएं। ये चीज़ें हैं। इसके बाद एक और आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, हालांकि वैसे भी लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पीडीएफ के थ्रू। तो इसमें ये निकल करके आया हुआ है कि अभी आप सभी लोग जानते हो कि जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर के काफ़ी जो कि डिस्प्यूट निकला हुआ है। तो उसमें एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कुछ चीज़ें होती, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को जो कि खतरा होगा। उससे जो है कि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वायलेट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, अपना पूरा जो हमारा अभी डिस्कस किए 3-4 आर्टिकल, कुछ छोटे छोटे बुलेट आर्टिकल में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो ये आर्टिकल है जो अभी पिछले साल जो कि हम नामीबिया से चीता को इंपोर्ट किए थे, कूनू नेशनल पार्क जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे जो कि रिलोकेट किए। तो अभी उसी की पैरेलल एक अग्रीमेंट हुआ है साउथ अफ्रीका के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले अगले आने वाले 7 से 10 साल में ये प्रोजेक्ट जो पूरा होगा कि साउथ अफ्रीका से भी जो चीता हैं, कुछ हो सकता है कि उनको जो कि रिलोकेट किया जाए इंडिया में। तो ये मेजर आर्टिकल्स थे और आगे ऐसे ही हम वीडियो कुछ बना करके करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कौन सा आर्टिकल है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो मैंने इंडस रिवर ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर और देखें तो यहाँ पे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें एलिगेशन लगाया गया कि जो सिक्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं लैक हुआ है। तो इस वजह से फिर अब उनको जो कि बुलेट प्रूफ कार में जो कि वो किया जा रहा है। अब उनकी जो कि रैली चल रही है, हालांकि पैदल है रैली, बट
कुछ समय के लिए जो कि उनका वो चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंसेक्स को लेकर के जो है कि हमने भी डिस्कस किया कि काफ़ी जो कि शॉकिंग रहा है और जो कि नीचे चला गया है। एक और आर्टिकल है जो कि सानिया मिर्जा है, इन्होंने मतलब इंडिया का काफ़ी नाम रोशन किया है टेनिस के फील्ड में। उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा है तो वहाँ पे अपना रेजिग्नेशन मतलब अब रिटायरमेंट ले लिया। वहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो गए थे ड्यूरिंग द स्पीच के दौरान ये। तो ये हमने बेसिक आर्टिकल आगे देख लेते हैं कौन कौन से और आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, हाँ हमने वीडियो में डिस्कस करना भूल गया, बट यहाँ पे देख लीजिए ये जो आर्टिकल दिया गया है ना, इसमें ये चीज़ें हैं कि हमारा जो एशिया वाटर बर्ड सेंसस जो चला 2023 इसको लेकर के चला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एक बिग न्यूज का है। हम इसको जो कि देखेंगे कि अलग है कि जो वाटर बर्ड सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है और जो किया जा रहा है एशिया का, ये कैसे है, क्या इसका अब तक का रिकॉर्ड रहा है, पहली बार कब जो कि इसका सेंसस कंडक्ट करवाया गया। ये भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के। हम सभी को पता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी काफ़ी प्रायोरिटी में होती है इंडिया को या फिर अदर कोई किसी कंट्री को, क्योंकि देखिए सारे डेवलपमेंट और ग्रोथ का पाथ जो होता है इकोनॉमिक के थ्रू ही होता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो कि डावोस में जो कि सेशन हुआ है उसको हम देखेंगे, जो कि हम करंट अफेयर्स विद स्टैटिस्टिक्स से हम इसको कवर करेंगे। फिर एक और आर्टिकल है ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर के। हमें सभी पता है कि जो वाटर होता है एक सरफेस पे होता है और एक ग्राउंड लेवल पे होता है। तो ग्राउंड लेवल का भले हमें देखने में इम्पोर्टेंस उतना ना लगे, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि सरफेस वाटर का है। अगर आप ये ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है ना, तो वहाँ का जो सरफेस वाटर होता है ना वो भी बहुत नीचे होता है। तो ये जो है कि सुबोध यादव जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजर्वेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत में आते हैं। हम इनका आर्टिकल है काफ़ी, क्योंकि ये इस तरह जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना ये काफ़ी न्यूट्रल आर्टिकल्स लिखते हैं, काफ़ी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि चीज़ों को कवर करते हैं। तो हम उसको जो कि आगे डिस्कस करेंगे आने वाले समय में या फिर जल्दी। यही जो सेबी वाला है इशू हमने उसको डिस्कस किया कि अभी जो रिपोर्ट आई उस वजह से जो कि काफ़ी नीचे चला गया है। अभी जो ईस्टर्न बॉर्डर पड़ता है, जैसे हम इंडिया की बात करें, ये इंडिया का ये पार्ट है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर ये इंडिया का ये ईस्टर्न पार्ट पड़ता है ना, यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। तो वहाँ पे ये मॉडर्न विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि हम एक मॉडर्न टाइप के एक अपडेटेड को चलाया जाए। चीता को लेकर के हमने डिस्कस किया कि चीता साउथ अफ्रीका का हो सकता है आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट 9-10 साल में पूरा किया जाए। फिर उसके बाद पश्मीना एक देखिए एक तरह की ब्रांड है, जीआई इसको भी मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर से आती है, एक शॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका एग्जीबिशन किया गया है पेरिस फ्रांस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने लोकल फॉर फोकल या ग्लोबल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्लोगन है हम उसको जो कि फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद एक और आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड की मैपिंग के थ्रू हम कवर करते हैं। देखिए वेस्ट बैंक है, ये आपका जो वेस्ट एशिया पड़ता है वहाँ पे जो इजराइल है वहाँ के एरिया में पड़ जाता है, मेडिटेरियन सी से लगता हुआ। इसी के पास में एक गाजा पट्टी पड़ता है, गाजा स्ट्रेट पड़ता है, ये भी जो कि मेडिटेरियन सी के वेस्टर्न एशिया के कॉन्टिनेंट में से बिलोंग करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं, इन्होंने ये कहा जो कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी मैनेजेबल रेंज पे है और चिंता की कोई बात नहीं है। कई रीजन में तो हम सभी को पता है, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में हम गुड्स एंड सर्विस का जो कि करते हैं, एक विजिबल होता है जिसमें गुड्स का करते हैं, और जो इन विजिबल होता है ये जो है कि हमारा आपका इन विजिबल तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल जब एफडीआई होता है, एफआईआई होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, पी नोट पार्टिसिपेटरी रेमिटेंस भेजा जाता है, सैलरी वगैरह होती है, ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं। आगे हम कभी इसको डिस्कस करेंगे। अब इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही जो अडानी ग्रुप का जो स्कैम का भी इरेगुलरिटी को लेकर के बात चल रही है उसको जो है कि आगे देखेंगे कि क्या है, क्या रिपोर्ट आती है। हमने थोड़ा सा किया 62 ईयर जो कि ओल्ड जो ट्रीटी है उसका जो कि रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना प्रपोजल दिया है। तो पाकिस्तान इसका ऑब्जेक्शन भी किया है। हम इसका जो कि करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ कवर करेंगे। तो
हम ज़्यादा उसमें टाइम ना वेस्ट करें, हम आगे चलते हैं अपने जो फिल्टर करके न्यूज़ को हम पूरी तरह से अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए वही चीता वाली बात है जो साउथ अफ्रीका से भी कुनू नेशनल पार्क में हो सकता है कि आने वाले समय में किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे फार्मर हु जो प्रिजर्व लोकल राइस प्लग ए ओनली फॉरिस, ये काफ़ी। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। देखिए उतने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी आर्टिकल हैं वो काफ़ी थ्योरेटिकल और ये मतलब अपडेशन वाले जो कि आर्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जब 2047 में जो 100 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके लिए किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेमोग्राफी, डिविडेंड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का, इसको लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसको लेकर के भी करंट अफेयर्स विद स्टैटिस्टिक्स के साथ हम आगे देखें एक्सप्लेन को लेकर के। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन वाले में ना देखिए भी दिया हुआ ट्रीटी को, तो हम काफ़ी कई आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे, तो हम इसको 360 डिग्री पे कवर कर लेंगे इस करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स। हिंडनबर्ग रिसर्च है, इसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने जो कि अडानी ग्रुप के जो कि इरेगुलेटरी फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सपोज किया है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये किस तरह के एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए है। उसके बाद देखिए जो आरबीआई गवर्नर है, इन्होंने काफ़ी जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को और उसके बाद इन्फ्लेशन को लेकर के जो कि काफ़ी अच्छा जो कि अपना इंटरव्यू दिया है इसमें, तो हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कैसे ये दूसरे से रिलेटेड है वीडियो के लेक्चर में, राइट। सो अब तक की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।